औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन कारगिल आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेस क्लब में हम आए हैं और आज का जो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा मेन मकसद है, जैसे आप सभी को पता है, पिछले 2 दिन से हमारा टैक्सी यूनियन कारगिल जो है हंगर स्ट्राइक पे है और आज इसका 3रा दिन चल रहा है। मेरे साथ टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट इस मंच पे हैं और साथ ही साथ में तमाम कारगिल डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल है। हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताना चाहते हैं कि पिछले 2-3 दिन से हमारा जो टैक्सी यूनियन कारगिल जो इन्फिनाइट हंगर स्ट्राइक पे बैठा है, उसका मकसद जो है, जो परमिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, उस परमिट को लागू किया जाए, उस परमिट को ग्रास रूट लेवल पे, इनर रूट पे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। पिछले 2-3 दिन से हम स्ट्राइक पे हैं, लेकिन बहुत ही बदकिस्मती की बात है, अभी तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई हमें इसके रिगार्डिंग कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हम इसका पुरजोर अल्फाज से इसका हम विरोध करते हैं और साथ ही साथ में हम ये भी बताना चाहते हैं कि टैक्सी यूनियन के साथ हमारे जिला कारगिल के तमाम स्टेक होल्डर, जिसमें हमारे साथ दिया है इस्लामिया स्कूल ने, IKMT ने, अंजुमन साहिब जमान ने, हमारे स्टूडेंट फ्रेटर्निटी ने और भी तमाम जो हमारे होटल एसोसिएशन ने। इसके अलावा भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट का इस स्ट्राइक का समर्थन हमें मिला है। हम आपकी मीडिया के ज़रिए उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये बताना चाहते हैं कि कारगिल टैक्सी यूनियन के साथ जो ज़्यादती, जो सोतला सलूक जो कर रहा है, इसको हम ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के रिगार्डिंग आज हम तमाम कारगिल के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने ये फैसला लिया है कि कल सुबह से लेकर शाम तक पूरा एक इन्फिनाइट फुल्ली स्ट्राइक हम करने जा रहा है, जिसमें तमाम हमारे टैक्सी हो, हमारे बसेस हो, हमारे ट्रक हो, हमारे वैन हो, वो सारे स्ट्राइक पे जाएंगे और उनको ये बताना चाहते हैं कि इस स्ट्राइक से हम जो हमारा मकसद है उसको हम ज़रूर हासिल करेंगे। अगर इससे भी, उस स्ट्राइक से भी वो माना, इस इशू को वो लोग नहीं मानते हैं, इस इशू पर कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो आइंदा भी इससे भी हम जोरदार तरीके से, इससे भी हम आक्रोश के साथ हम ग्राउंड पे उतरेंगे। अब ये मुद्दा जो है खाली एक टैक्सी यूनियन का मुद्दा नहीं रहा, ये मुद्दा जो है एक अब पूरे का डिस्ट्रिक्ट कारगिल का इशू बन चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है, टैक्सी यूनियन के साथ तकरीबन 25 से 3500 रोजगार हमारे नौजवान इससे हासिल कर रहा है, इसके साथ जुड़े हैं। तकरीबन 25 से 35 हज़ार इस यूनियन के साथ जुड़े हैं, इसके ऊपर रोजगार करते हैं। तो ये उन
लोगों का रोजगार का मसला है। हमें बहुत उम्मीदें थे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। वो हमेशा बोलते थे कि हम रोजगार देना चाहते हैं, हम जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है उनके हम रोजगार के लिए बहुत सीरियस हैं। लेकिन बहुत ही दुख के साथ और बहुत ही अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जिस तरीके की वो रवैया, जिस तरीके के वो रुख हमारे साथ दिखा रहा है, वो बहुत ही मजम्मत के काबिल है। इसके कड़ी अल्फाजों के साथ उसका हम मजम्मत करें उतना कम है। हम आपके मीडिया के माध्यम से 2-3 और बातें भी आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। पिछले 2-3 दिन से आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो टैक्सी ऑपरेटर्स है, हमारे ड्राइवर्स है, वो हंगर स्ट्राइक पे हैं। लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत ही अफसोसजनक उनका रवैया रहा है। खुदा न खास्ता ये स्ट्राइक कब तक चलेगा किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हम कानून के हित में रहकर ये आंदोलन एक पीसफुल हम चलाना चाहते हैं। लेकिन उसी कानून में हमें ये हक मिलता है एज ए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेवल पर भी कि एक बेसिक फैसिलिटीज जो है वहाँ पे प्रोवाइड करना चाहिए था। आप खुद वहाँ देख सकते हैं, हम जहाँ धरने पे बैठा है एक एम्बुलेंस तक नजर नहीं आता है। ये हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब का एक नाकामी और उनका एक बहुत बड़ा एक फेलियर हमें ये देखने को मिलता है। साथ ही साथ में आप लोगों के माध्यम से हम और एक बात जरूर बोलना चाहता है, जिस तरह का हमारा डिविजनल कमिश्नर साहब का रुख है, जो रवैया है, वो बहुत ही मजम्मत के काबिल है। उन्होंने बहुत सारे बातें हमारे साथ वादा किया था कि तुरंत इस चीज़ पे हम वो ज़रूर इक़दाम उठाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारे बातों को बहुत ही हल्के में लिया है। हमारे जितने भी स्टेप है उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला है। हम आपके मीडिया के माध्यम से भी बोलना चाहते हैं डिविजनल कमिश्नर साहब को कि वो होश के नाखून अभी से लें। ये मत सोचिए कि हमारी जो खामोशी है उसका हम गलत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। हम आपको यहाँ से ओपन चैलेंज कर रहे हैं, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप हमारे यहाँ पे आके हमारे मसले को नहीं सुनेंगे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हम एलजी साहब को भी बताना चाहते हैं, अपना नुमाइंदा हमारे साथ भेजें, वरना इसका अंजाम जो है बहुत ही बुरा होगा। लॉ एंड ऑर्डर का बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा तो इसका जिम्मेवार हम नहीं होगा, इसका जिम्मेवार जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बिलखुसूस डिविजनल कमिश्नर इसका जिम्मेवार होगा। ये 2 बातें आप लोगों के सामने हमें रखने का आज हमारा मकसद था। और हम ये भी अपील करना चाहते हैं आपके मीडिया के जरिए, जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो हमारे एमपी साहब हो, चाहे हमारे यहाँ पे सीसी साहब हो, हम इनको भी बताना चाहते हैं इस मसले पे भी आप लोगों को हमारे साथ देना पड़ेगा, इस इशू को रिजॉल्व करना पड़ेगा। हम कोई गैर कानूनी हम कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कोई अलग से कोई एक चीज़ हम नहीं मांग रहे हैं। हमें जो संविधान में हमें जो हक मिला है, हमारा जो राइट है, हम उसी को हम डिमांड कर रहे हैं, उसी के लिए हम फाइट कर रहे हैं, उसी के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल बनता है वो हमारे सीसी साहब का भी बनता है। सीसी साहब को चाहिए था कि तुरंत इसके ऊपर हाई कमेटी बिठा के काउंसिल में एक रेजोल्यूशन पास करके वो एलजी साहब के साथ या डिविजनल कमिश्नर के साथ, अगर वहाँ पे बात नहीं बनता है तो वो सेंट्रल हुकूमत को भी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अप्रोच करना चाहिए था। सीसी साहब का भी बहुत एक बड़ा इसमें रोल बनता है। इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एमपी साहब और सीसी साहब भी इसमें सीरियसली नोट रखकर हमारे इस इशू को तुरंत जो है वो हल करने की कोशिश करेंगे। और भी बहुत सारे बातें हैं, और भी बहुत सारे हमारे पास इश्यूज हैं। हमारे बसेस जो चलाते हैं उनका भी इश्यूज है, हमारे टाटा मोबाइल चलाते हैं उनका भी इश्यूज है, हमारे यहाँ वैन चलाते हैं उनके भी बहुत सारे इश्यूज है। लेकिन आज जो बहुत बड़ा हमने जो डिसीजन लिया है वो हमारे टैक्सी यूनियन की तरफ से था।
क्योंकि आप लोगों को पता है कि देखिए, हम किसी दूसरे यूनियन के बारे में हम यहाँ पे बोलना नहीं चाहते। या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्लियर कर दे कि वो किसके प्रेशर में आके ये इकदाम जो है नहीं उठा पा रहे हैं, वो किसके गलतफहमी में बैठा है कि जो कानून जो बनाया है वो सबके लिए एक होता है, वो किसके दबाव में आके इस कानून को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है। या तो वाइंड अप करके जो आईटीओ बनाया है, जो परमिट आप लोगों ने हमें इश्यू किया है, उसको आप विड्रॉल कीजिए, उसको आप हटाइए। या तो आप ऐसे कीजिए जैसे हमारे यहाँ पे जब यूटी बना, यूटी बनने के बाद हम अलग से एक खित्ता बना, अलग से एक रीजन बना, तो हमारे भी और एक ये डिमांड भी है कि जिस तरह जम्मू कश्मीर में पहले हमारा जो प्रीवियस परमिट हमें मिला है उसको कंटिन्यू रखे, उसको एज इट इज रखे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्टेट यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का अपना खुद परमिट अगर इंप्लीमेंट कर नहीं पा रहा है तो जो प्रीवियस हमारा परमिट है उसको लागू कीजिए, उसको उसके ऊपर आप इंप्लीमेंट कीजिए और उसको हर तरीके से हम उसका इंप्लीमेंट चाहते हैं। देखिए, हम ले के जो टैक्सी ऑपरेटर है उनसे भी हम गुजारिश करते हैं, आप भी एक इसमें एक बड़ा एक रोल प्ले कर सकते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि इस विवाद को ले वर्सेस करगिल, करगिल वर्सेस ले मां बहन हो जाए। हम चाहते हैं कि इस मसले को हम साथ में बैठ के एक भाईचारा के लिहाज से हम बैठ के एक टेबल पे बैठ के हम बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हम इस इशू को कोई पॉलिटिकल रंग, कोई मजहबी रंग देना नहीं चाहते हैं और ना हम ऐसे चीजें जो भी करना चाहते हैं उसको हम कामयाब होने नहीं देंगे। अगर ले टैक्सी यूनियन जो है करगिल में किसी जगह पे किसी एरिया में जाना चाहता है, चाहे वो द्रास से लेके पदुम जांस्कार तक हो, चाहे यहां हमारे शाकर चिकतन से लेके बटालिक सेक्टर तक हो, वो फ्रीली जिस तरीके से बाहर स्टेट में आप टूरिस्ट को लेके आते हैं उसी तरह यहां पे आप भी आ सकते हैं। हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बैरिकेड हमारी तरफ से नहीं रखा गया है। उनको भी सामने आकर, उनको भी आगे आकर, हमें उम्मीद है कि वो भी हम सबको लेके आगे चलने का, हम सबको, चाहे लेह टैक्सी हो चाहे करगिल की टैक्सी हो, सब एक मिलकर पूरे खत्ते लद्दाख में एक अच्छा मैसेज दिए पूरे बाकी स्टेट को कि भी खत्ते लद्दाख के जो टैक्सियां हैं वाकई आपस में बहुत ही भाईचारे के साथ, बहुत ही अमन शांति के साथ चलने में दम रखते हैं, हिम्मत रखते हैं। तो ये बातें कुछ आप लोगों के सामने रखना था। इसके बाद मैं हमारे जो टैक्सी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि वो भी कुछ बातें जो है आप लोगों के सामने रखें। मैं तो शॉर्ट खाली हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम तमाम मीडिया हजरात का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बुलाने से आप लोग यहाँ पे जमा हुए और यहाँ पे हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसको कामयाब कर रहे हैं। तो हमारा इशू तो आप सभी को पता है कि 3 दिन हो गए आज हमारा जो इशू था उसके लिए हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। हमारे टैक्सी स्टैंड के गेट में ही हंगर स्ट्राइक चल रहा है 3 दिनों से। आज तक यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें कोई यहाँ पे नुमाइंदा भेजा, ना कोई आया पूछा। हमारे इस मसले को जैसे था वैसे का वैसे रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हमारे इस मसले को बहुत ही सीरियसली लें, क्योंकि अभी 2-3 दिनों से हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहे थे यहाँ पे कि
कल हमारा जो टैक्सी यूनियन की तरफ से पूरे ऑल ट्रांसपोर्ट जो कारगिल में चाहे टाटा मोबाइल हो, बस हो, ट्रक हो, मिनी बस, वैन, ये सारा इन सारों के सपोर्ट की वजह से कल हमारा कंप्लीट स्ट्राइक होगा। पूरे ट्रांसपोर्ट का जो भी कमर्शियल ट्रांसपोर्ट है वो सारा स्ट्राइक पे जा रहे हैं कल के दिन के लिए। तो उससे भी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सबक लें। अगर कल के दिन भी अगर वो टस से मस नहीं हुए तो हो सकता है अगला कदम हमारा उससे भी स्ट्रिक्ट होगा। तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम गुजारिश करते हैं कि वो हमारे इस मसले को जल्द जितना जल्दी हो सके इसको सुलझाए, इसको ख़त्म करे और इसका कोई परमानेंट जो है सोल्यूशन निकाले। शुक्रिया सर। जिस तरह पाशा साहब ने बताया कि काफ़ी स्टेक होल्डर्स, काफ़ी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स आपकी इस मिशन में, आपकी इस मुहिम में आप लोगों को सपोर्ट समर्थन वगैरह दे रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जनरल पब्लिक काफ़ी नाराज़ है सर हम लोगों से, क्योंकि जब भी करगिल किसी मुसीबत घड़ी में पड़ता है, चाहे कोई पेंडेमिक हो या जोजिला ओपनिंग प्रोजेक्ट का हो या उसके अलावा कोई सामान अगर बेचना हो जिसमें दवाइयाँ हो, डॉक्यूमेंट्स हो, उस वक्त आप लोग काफ़ी हाई रेट उस वक्त आप लोग चढ़ाते हो। जोजिला प्रोजेक्ट ओपनिंग के दौरान काफ़ी 10-15 हज़ार तक आप लोग चार्ज करते हो और एक मामूली सा डॉक्यूमेंट, मामूली सा एक दवाई अगर जम्मू से या श्रीनगर से भेजना हो उस पर आप 200 से 500 रुपया करते हो। तो इस पर भी आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है। रिक्वेस्ट की है जनरल पब्लिक ने कि बिल्कुल ये सवाल जो है प्रेसिडेंट टैक्स यूनियन करगिल से करें। जी हुसैन साहब, आपने बहुत ही अच्छे सवाल पूछे। तो ये मैं भी देख रहा था सोशल मीडिया में 3-4 दिनों से वही घूम रहे कि ये किराया ज़्यादा लेते हैं, कागज़ का चिट्ठी का ये पैसा लेते हैं। तो मैं थोड़ा पास में जाना चाहता हूँ। इससे हम ये खाली हमारा यही किराया ज़्यादा वसूलना हमारा ये नहीं है। इससे पहले भी हमने बहुत सारे अच्छे काम में भी कंट्रीब्यूशन अपना दिया हुआ है और आज तक भी देते रहे और आइंदा भी देते रहेंगे। ये कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन आपका क्वेश्चन था ये ऐसा, तो मुझे ये मजबूरन कहना पड़ रहा है। तो जो कागज़ का मसला है हुसैन साहब, जो हमें यहाँ से कोई पार्सल या कोई कागज़ भेजता है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ड्राइवर लेके जाता है। यहाँ से मान लो अगर किसी का डॉक्यूमेंट लेना होगा वो जम्मू जाते हैं, जम्मू जाके हमारे जो गाड़ी जो ड्राइवर्स हैं वो रहते हैं कारगिल हाउस में। कारगिल हाउस लेने के लिए तो आते नहीं है, कारगिल हाउस से कभी भठंडी लेना पड़ता है, कभी सरवाल लेना पड़ता है, उनको अपने घर तक पहुंचा देते हैं। तो वहाँ पे तेल भी मुफ्त में नहीं आ रहा है, आजकल 96, 97, 100 रुपीज़ पार कर गए हैं। तो इसी वजह से वो लेते हैं। अगर नहीं, हाँ हम नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ क्या हुआ, हमारे बहुत सारे ड्राइवरों के साथ ऐसा हादसा हुआ है। एक बार हमारे एक ड्राइवर ने एक पार्सल लेके गया, एक लिफाफा था छोटा सा, वो लेके गए यहाँ से, हो सकता है रास्ते में कहीं गिर गया उसको, तो उसको 7,000 रुपया उल्टा ही ड्राइवर को देना पड़ा। लेकिन उससे 1 रुपये भी वो लिया नहीं था, लेकिन उल्टा ही वो गुम होने से उसको 7,000 रुपये पे करना पड़ा। सेम वैसे ही चीज़ पिछले साल की बात है, एक लैपटॉप भेजा था वहाँ जम्मू से कारगिल के लिए, तो बीच में सोनामर्ग में उसको रुकना पड़ा, रोड बंद हो गया रात में। तो वहाँ से उसका लैपटॉप का भी वहाँ से कोई लेके गए, तो यहाँ पे आके उस बेचारा ड्राइवर को 80,000 रुपया उस लैपटॉप के एवज में उसको पे करना पड़ा। तो ये सारी जिम्मेदारी है, ये हमारे आम पब्लिक को भी समझना चाहिए, हमारे आम पब्लिक को भी समझना चाहिए कि ये उसकी भी मजबूरी होती है। तो हर जगह जहाँ पे उनको लेना होता है हमारे टैक्सी वाले यहाँ से वहाँ पहुँचा देते हैं। जैसे हमारे बस वाले के साथ भेजते हैं, यहाँ से कागज़ होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा। बस वाले तो इतना बड़ा बस लेके कहाँ कहाँ घूमेंगे, वो जाके यहाँ काकसराय में अपने स्टेशन में ही बैठते, तो वहीं पे लोग लेने आते हैं। लेकिन हमारे छोटे गाड़ी का परेशानी यही है कि कहते हैं कि हमारे यहाँ फलाने जगह में ये लोकेशन में लाओ, ये लोकेशन में लाओ। इसीलिए हमारा टैक्सी ड्राइवर, कोई पैसेंजर आता है या कोई मतलब लोग आते हैं कि यहाँ से ही उसको चाय के लिए 100 रुपये, 150 रुपये, 250 दे देते हैं, तो वो ले लेते हैं। अदरवाइज यहाँ से ही डिमांड नहीं करते हैं इतना दो तो हम लेके जाएंगे, नहीं तो हम लेके नहीं जाएंगे। ऐसा तो आज तक मैं भी स्टैंड में रहा हूँ, लेकिन हमसे तो आज तक नहीं हुआ, क्योंकि इससे पहले भी मैं खुद ड्राइवर रह चुका हूँ। 12 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ। जो भी सामान गया है, छोटा सा लिफाफा होगा, हम ऐसे ही लेके जाते हैं और लेके आते हैं। हाँ बेशक कोई आदमी वहाँ से हमें चाय पानी के लिए 50, 100, 200 दे देते हैं, हम वो उठा लेते हैं। बाकी ऐसा ये सारा चीज़ जो है बेबुनियाद है। और कुछ कंप्लेंट इधर रेट के हवाले से जोजिला ओपनिंग क्लोजर के ऊपर काफ़ी हाई रेट आप लोग करते हो, और जब जैसे कोई पेंडेमिक जिसमें काफ़ी रेट आप लोग चढ़ाते हो, इस पर भी रिक्वेस्ट किया आप लोगों ने। जी कोविड की वजह से जो है हमें SOP के तहत चलना पड़ता था। चार सवारी हम लेके चलते थे। हमारे यहाँ से श्रीनगर का 8,000 फुल गाड़ी का अगर होगा वो चार्ज करना पड़ता है 4 आदमी को, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो 2,000 रुपीज़ पर हेड पड़ता था। तो इसमें तो कोविड की वजह से उनको SOP फॉलो करना पड़ता है, इसीलिए हमको
लेना पड़ता है। बाकी जब रोड बंद होते समय या खुलते समय ऐसा कंप्लेन आता है, लेकिन कंप्लेनर हमारे सामने कभी नहीं आता है। आज के बाद भी जिस किसी को कोई परेशानी होगा, जो पैसेंजर से ज़्यादा हाई चार्ज अगर करता होगा, वो सीधा हमारे ऑफिस में आए और प्रूफ के साथ कि हमें कंप्लेन करें कि ये फलाना ये गाड़ी हमसे इतना चार्ज कर रहे हैं, तो हम उसके खिलाफ बराबर एक्शन लेंगे। इससे पहले भी हमने मीडिया में कहा था, और हमारे स्टूडेंट यूनियंस का जो जनरल सेक्रेटरी हुसैन साहब है जम्मू में, उनसे भी हमने फ़ोन पे बात किया था, अगर किसी से ज़्यादा चार्ज करते हैं आप आ जाइए हमारे ऑफिस, हम उन पर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वैसा ही सेम ARTO खादिम साहब का भी स्टेटमेंट आया था, लेकिन कंप्लेनर आता कोई नहीं है, तो बाहर से ये खाली सारी बातें जो है वो अफवाह फैलाते हैं, बाकी वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कि आप लोगों का आप 3 दिन से स्ट्राइक पे है, तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी हमारे यहाँ पे जो डीसी साहब है वो फुल फ्लेज यहाँ पे है, तो आप लोगों का ये बात जो है वो क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि पिछले 3 दिन से आप लोग डरने पे है, क्योंकि लद्दाख यूटी बनने के बाद आपको लद्दाख के अंदर किसी भी रोड में आप जा सकते। जैसे आप लोगों ने करगिल के अंदर लेह वालों के लिए फ्री रखा है, जामकार द्रास हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेस है, जैसे लेह में आप लोगों को जाने नहीं देते। तो इसी सिलसिले में आपने अभी एलजी से भी बात किया, तो उसके बावजूद भी आप लोगों का बात क्यों नहीं सुन रहे? आपको क्यों इग्नोर किया जा रहा है? इससे क्या वजूहत है? यही देखिए, इसीलिए तो हमने सॉरी देखिए, हमें भी यही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वजूहत रहा है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को इस कानून को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछेंगे तो वो बेहतर आपको जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और जी बताइए। क्योंकि आप बीजेपी के वर्कर भी है, तो हम एक सवाल आपसे ये पूछेंगे। एक तरफ बीजेपी सरकार कहता है कि सबका साथ सबका विकास, और दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल पे जो चीजें नजर आ रहा है, खुसूसन डिस्ट्रिक्ट करगिल के साथ जब से यूटी बना है, जो सुकेला मार्ग शुरू किया जा रहा है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं, कैसे अंदाज में आप लेते हैं? क्योंकि यूटी हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मरकज के जेर इंतजाम है। देखिए, मैं एक बात जो है क्लियर करना चाहता हूँ। अभी जो हम बैठे हैं, मैं एज ए हसन पाशा जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टैक्सी यूनियन कारगिल के हिसाब से मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट करके यहाँ पे नहीं आया हूँ। एक बात आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि एज ए मेरे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाएं। ये प्रश्न अगर आप जब पार्टी का कोई कार्यक्रम होगा या कहीं दूसरे जगह पे होगा, उस वक्त ये जवाब जो है मैं आपको जरूर दे दूंगा। अच्छा सर, जिस तरह आपने बताया, फरमाया कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो आप ट्रांसपोर्ट यूनियन के टैक्सी ऑनर, तो इनका इशू जो है रोड के हवाले से है सर, तो ये इशू जो है आप क्यों अपना लद्दाख रिप्रेजेंटेटिव जनरल लद्दाख से पुटअप करके, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये इशू जो है मुझे लगता नहीं कोई बड़ा इशू है, अभी तक आपने पुटअप किया गया। देखिए, मैं आपको आप लोगों को एक बात ज़रूर यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जब ये इशू आया था, इससे पहले नहीं, आज से तकरीबन 4-5 साल पहले भी जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में था, तो उस वक़्त भी एक यहाँ पे आंदोलन चला था। उस वक़्त भी हमने नेशनल हाईवे पे बंद किया था, पूरा चक्का जाम किया था। वो तकरीबन 30-40 दिन का एक आंदोलन चला था। चलने के बाद हमारे यहाँ से भी नुमाइंदे गए थे, जिसमें तमाम हमारे जो उस वक़्त के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह थे, तो हम सब ले में जाके, उस वक़्त सामुन साहब था हमारा डिवीज़न कमिश्नर, तो उसमें एक कॉन्क्रीट स्टेप निकला था, उसमें एक वे आउट निकला था। दोनों टैक्सी यूनियन माँ बहन सामने बैठे थे, तो इसमें राय हल एक निकला था। बट अनफॉर्चुनेटली विदिन 2 हफ्ते के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर इसके बाद अभी जब यूटी बना, तो यूटी बनने के बाद हमारा जो रियासत के साथ जो ताल्लुकात था, ये जो हमें परमिट मिलता था, उसमें हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले थे। हम यहाँ से जम्मू के लिए भी जा सकते थे, हम उसी परमिट पे कश्मीर में भी जा सकते थे। तो सिर्फ लेह डिस्ट्रिक्ट जाने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता था। लेकिन अब जो है यूटी बनने के बाद सिर्फ खत्ते लद्दाख में ही हम इस परमिट को लेके घूम सकते हैं।
जम्मू कश्मीर नहीं जा सकते हैं। तो अब जो रोजगार का जो मसला है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया और बर्डन जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो आप खुद बताइए कि हम अगर अपने घर में आप रिस्ट्रिक्ट करोगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे आ सकते, यहाँ नहीं आ सकता है, तो ये तो नहीं चलेगा ना। परमिट तो आप होल स्टेट का दे रहे हो। तो इसीलिए हमने हर एक, आपने जो सवाल पूछा, आपने एमपी साहब के साथ क्यों टेकअप नहीं किया, तो मैं उसी सवाल पे आ रहा हूँ। हमने, हमारे प्रेसिडेंट ने, हमने हर स्टेक होल्डर को, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एनसी हो, चाहे हमारे यहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स हो, इस्लामिया स्कूल हो, IKMT हो, अंजुमन साहर जमान हो, तमाम, इवन हमारे सीसी साहब को हमने खुद जाके प्रेजेंटेशन दिया, हमारे डीसी साहब को भी हमने खुद जाके उनको इस चीज़ के बारे में हमने बताया, हमारे SSP साहब को भी हमने इस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन दिया। ये इक़दाम स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक आने से पहले इवन हमारे प्रेसिडेंट ने खुद जाके LG साहब को भी हमने इसके बारे में अप्रोच किया। हमने MP साहब के साथ भी मिलने की हमने कोशिश किया, बट वो अभी आपको भी सबको मालूम है, अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, तो उसके कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। हाँ, फ़ोन कन्वर्सेशन पे हम उनके साथ उनके साथ कांटेक्ट में है, टच में है। वो हमने भी अपना जो विषय है करगिल टैक्सी यूनियन का प्रॉब्लम हमने उनके नोटिस में दिया है। उन्होंने भी एश्योर किया है कि इस इशू को आप वो टेक अप करेंगे। अब देखते हैं कि कौन कहाँ तक क्या करते हैं, वो वक्त ही आने पे हम सबको मालूम होगा। हमारा यही है कि हमने इससे पहले चाहे इंडिविजुअल MP साहब ने, हर एक स्टेक होल्डर को भी हमने अपना प्रेजेंटेशन उनको दिया है। तो हम ये समझे आज के डेट में आपके नजरियात में तब्दीली आया है यूटी को लेकर, क्योंकि लद्दाख करगिल के अक्सरियत यूटी के खिलाफ रहा है और कल के लिए और एपेक्स में भी ये बात उनके सामने आया है, तो यूटी को मुस्तरद किया है करगिल ने। तो आज आप समझते हैं कि यूटी हमने लेकर गलती किया है? देखिए, मैं एक आपने ये एक पॉलिटिकल सवाल है, तो एक पॉलिटिकल ही इसको जवाब मैं समझता हूँ देना चाहिए। लेकिन एक आपने प्रश्न पूछा KDA के बारे में। देखिए, हम टैक्सी यूनियन ऑपरेटर्स तमाम एक बात KDA को भी बोलना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म, इस मीडिया के माध्यम से भी। कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अगर वाकई वो सही में पूरे खत्ते डिस्ट्रिक्ट कारगिल का वो रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहा है, तो आज ये मुद्दा भी उनको उठाना चाहिए था। हमें बहुत ही अफसोस के साथ ये चीज़ हमें बोलना पड़ रहा है। KDA सिर्फ जो है कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का या सिर्फ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का अगर है, तो वो साफ कर दे कि वो ये सिर्फ पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड का है, इसमें टैक्सी ऑपरेटर, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है करके उनको ये स्पष्ट करना चाहिए। क्या हम करगिल के बाशिंदे नहीं हैं? हम ये सवाल KDA से पूछना चाहते हैं। क्या हम करगिल के सिटीजन्स नहीं हैं? क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स क्या हुकूक नहीं रखते हैं? क्या हम करगिल का, अब या तो बताइए कि ये लोग करगिल के आवाम के साथ नहीं है, वो स्पष्ट कर दे इसको। हमने उनके रिप्रेजेंटेटिव को भी एक मैसेज पहुंचा दिया है कि आप अगर करगिल की वाकई हकीकतन आप लोग करगिल का नुमाइंदा कर रहा है, तो ये भी एक बड़ा मसला है, ये भी एक बड़ा इशू है। इस इशू को भी आप लोग राइज करना चाहिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है। जिस तरह आप स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के साथ आके समर्थन में आ रहे हैं, तो टैक्सी यूनियन करगिल के साथ आने में आपको क्या दिक्कत है? क्या वो ये समझते हैं कि जो ये तबका जो है वो बिल्कुल मिडिल क्लास आम गरीब आवाम के बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ इससे रोजगार हासिल करते हैं, उनको गवारा नहीं हो रहा है? अगर हमारे जगह कोई दूसरा अगर ऑर्गेनाइजेशन होता, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट ठेकेदार एसोसिएशन हो, तो आज तो वो खुल के उनके समर्थन में आता। आज KDA को पिछले 3 दिन, आज 3 दिन हो रहा है, आज तो वो एक बार भी हमारे साथ नजर में नहीं आया। ये शर्म की बात है कि नहीं? क्या KDA ने ठेका लेके रखा है कि उसने सिर्फ हम इस ऑर्गेनाइजेशन को हम समर्थन करेंगे, उसको नहीं करेंगे?
हम आपकी मीडिया से उनको भी बताना चाहते हैं, वक्त पे अगर आप साथ देंगे तो ठीक है, वक्त एक दिन हमारे भी वक्त आएगा, उस वक्त भी हम आपको जवाब देंगे। इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, इस तरीके से अलग व्यवहार आप करना चाहते हो, हम केरेडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर को भी बोलना चाहते हैं, आप अपना मौक़िफ़ जो है वो क्लियर कीजिए। हाँ, इंडिविजुअली जितने भी तंजीम हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका बिल्कुल तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप हमारा नए सवाल का जवाब नहीं दिया कि आप इसी के जरिए आपके क्या मौक़िफ़ है, क्या नहीं दिया? देखिए, मेरा मौक़िफ़ जो होगा, मैं जहाँ पे मुझे बोलना होगा उसको। तो इब्राहिम साहब, आपसे मेरी क्वेश्चन है कि सीसी साहब ने खुद वहाँ पे कल विजिट किया था, आप लोगों से मिला था, वो न्यूज़ भी इसने ऑर्डर किया, तो हमारा यहाँ पे रेजिडेंसी का सीसी साहब जो है वो यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, वो आगे एलजी तक बात, तो आप लोगों ने एलजी साहब के सामने क्या बात रखा और सीसी साहब ने क्या आप लोगों को बोला कि आप ये चीज़? जी, सीसी साहब भी आए थे कल मॉर्निंग में हमारे पास, तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। सीसी साहब वहाँ पे आके यही कह के गए थे कि शाम तक हम आपको कुछ ना कुछ जवाब दे देंगे, लेकिन वही बात कहा, फिर वहाँ से निकल गया, फिर वो शाम आया ही नहीं है अभी तक। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, एक बार आपके मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भी हमारे इस आंदोलन के साथ जुड़े हैं, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और एक चीज़, हमारे जितने भी कमर्शियल गाड़ियाँ हैं, चाहे श्रीनगर में हो, जम्मू में हो, लेह में हो, जो जहाँ पे है वो वहीं पे बैठे रहें, कहीं मूवमेंट ना करें, क्योंकि कल का दिन पूरा कंप्लीट स्ट्राइक है हमारा। तो इस आंदोलन को है वो भरपूर हिमायत दें, अपने अपने जगह जहाँ जहाँ वो बैठे हैं वो वहीं पे रुकें, कारगिल की तरफ मूवमेंट ना करें। शुक्रिया, वस्सलाम। और आप लोगों का भी, आप मीडिया हजरात का भी हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी इस आंदोलन को शुरुआत से आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, और इसी तरह आप लोगों का भी हमें सपोर्ट चाहिए इन फ्यूचर। और हम तमाम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और बिलखुसूस करगिल टैक्सी यूनियन की तरफ से हम आप तमाम प्रेस क्लब करगिल का हम बहुत ही शुक्रगुजार है। आइंदा भी हम उम्मीद रखते हैं इस तरीके से भी आप हमारे साथ देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा मोबाइल, जी, ये हमारे टाटा मोबाइल का प्रेसिडेंट, मैं टाटा मोबाइल यूनियन का प्रेसिडेंट हसनैन। तो हमारा भी एक बहुत बड़ा इशू था पिछले जब से जोजिला खुला है तब से आज तक। तो हमारा सबसे मेन था कि हमारा गाड़ी आज तक कांटा नहीं लगता था, तो सोनामार्ग में, तो आज से ये कांटा लागू हो गया है, विद सिर्फ 8 कुंटल ही उठाना है। तो आज तक हम 15 कुंटल 16 कुंटल तक हम आज उठा के आता था। तो इसी इशू को लेकर हम सीसी साहब के पास भी चला गया, सीसी साहब के पास भी चला गया, और हमारा एडीसी साहब के पास चला गया। तो आज तक कोई इसका अभी तक कोई हमें रिजल्ट नहीं है। फिर वही बात जो अभी हमारा प्रेसिडेंट साहब ने बोला कि जाइलो के कि सीसी साहब आया और बोले कि शाम को हमें जवाब दिएगा। सेम ही हमारे साथ वही हो गया। हम चला गया था सीसी ऑफिस में, तो हमें यही बोला कि हम इसको देखेंगे, फिर हम आपको फ़ोन करेंगे। इसके बाद मैं और मेरा 2-4 मेंबर था, उन लोगों ने मुझे पूछा क्या हुआ। तो जब अगले दिन हम फिर से चला गया, तो वही बोला कि हम देख लेंगे, अभी हम इसके बारे में बात नहीं किया हुआ है, फिर बात करेंगे। हम हर जगह जाके थक के बैठा हूँ इसी तरह। अभी भी हमारा देखिए मेन चीज़ है फ्रेश, आज तक कोई इंडिया में इसका कोई कांटा लगता ही नहीं है, तो मुझसे बेटर हम सब जानते हैं। अभी हमारे सिर्फ आकर कारगिल आने वाले गाड़ियों के लिए सिर्फ कांटा लगता है। जब कारगिल के लिए कोई सब्जी आता हो या मुर्गा आना हो तो उसके लिए कांटा लगता है, दिन भर वहाँ पर रहना पड़ता है, तो उनका सब्जी ही खत्म हो जाता है। पिछले जो ही ये जोजिला खुला तो हमारे गाड़ियों ने सब्जी लोड किया विद 10 कुंटल या 15 कुंटल। 5 दिन 6 दिन वो गाड़ी वहाँ रहा। जो बंदा 10 रुपया कमाने के लिए गया था उसका 20 रुपया नुकसान होकर वापस आ गया। तो उसका कोई अभी तक वैसे ही है। हम आज तक हमने 2-4 बार बोला जाकर, सर हमारा कांटे का मेन इशू है, उसको आप सॉल्व कीजिए, तो अभी उसका कुछ हुआ ही नहीं सर। मैं हुसैन साहब, मैं ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऑल ओवर ट्रांसपोर्ट में जो हमारा रेड लिस्ट है, वो जब जम्मू कश्मीर हमारा एक रियासत हुआ करता था तब का रेड लिस्ट हमारे यहाँ पे अभी भी चल रहा है। तो हम गवर्नमेंट से ये भी गुजारिश करते हैं कि हमारे जो जितने भी ट्रांसपोर्टर्स हैं, चाहे ट्रक हो, मिनी बस हो,
चाहे हमारा टाटा मोबाइल हो, टाटा मोबाइल का मसला भी आपने सुना कि कहीं पे कांटा नहीं लगता है लेकिन कारगिल आने के लिए कांटा लगता है। लेकिन हमें लगता है, अब हमारे गाड़ी वालों को भी लगता है कि वहाँ सोनामर्ग से जब आगे पहुँचते हैं तो उनको भी लगता है कोई दूसरे कंट्री में जा रहा है। ऐसा तो आप सभी ने सुना। तो ये हमारे रेड लिस्ट का मसला है। इसको मार्च में हमारे यहाँ पे मीटिंग हुआ था, ये आरटीओ के प्रेजेंस में, लेकिन उसका फाइल जाके रुका है हमारे शायद एडवाइज़र के पास या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पास। वहाँ से अभी तक नहीं निकला है। पता नहीं वहाँ कौन सा बड़ा चीज़ या भारी चीज़ उस पर रखा है कि वो उठा नहीं पा रहे हैं। तो हम गुजारिश करते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब से भी कि इस जो हमारा जो रेड लिस्ट है, जो नया 2021 का जो रेड लिस्ट है वो हमें मिले, वो सारे ट्रांसपोर्टर्स को मिले और उसी हिसाब से हम जो है वो चार्ज जो करें लोगों को वही चार्ज करें। लेकिन अभी आपने भी क्वेश्चन किया कि चार्ज ज़्यादा लेते हैं, लेकिन हमें खुद को भी पता नहीं है कि चार्ज कितना है और ना लोगों को पता है उसका जो फेयर है वो कितना है। तो अंदाज़न जो भी है वो रेट चल रहा है जो पहले 2018 से पहले चलता था वो अभी भी वही चल रहा है। शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.